हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना अल्कोहल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम जनरली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी में अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा बेटा। हेडिंग है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग आज पढ़ते हैं कि अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से देखते हैं कि हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। याद करिए आप अपने बचपन के वो दिन जब आप 11th में पढ़ते थे। 11th में आपको पढ़ाया गया था आईयूपीएसी में आपको एक ग्रुप बताया गया था एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप के साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ करके बताया गया था जो एल्किल हैलाइड बनता था। याद करिए आप लोग को पढ़ाया गया था। तो एल्काइल हैलाइड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RX से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX से। और यहाँ पे R क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ये जो R है इसे हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे जो X लगा हुआ है कैपिटल X, इस कैपिटल X को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। कैपिटल X को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग करते क्या हैं, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं किसी भी एल्कलाइन से। यानी सपोज दैट अपने पास एक कंपाउंड है KOH। इस KOH से अपन ने रिएक्शन कराया, इस KOH के साथ ही इसको मिक्स करके बेटा हम बॉयल कर देते हैं। इस पूरे कंपाउंड को क्या कर दिया जाता है? बॉयल कर दिया जाता है। इसे हम लोग गर्म कर देते हैं। देखते हैं कि गर्म करने पर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि ये एक्वस फॉर्म है। कैसा फॉर्म होना चाहिए? एक्वस फॉर्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। एक्वस फॉर्म में होगा बेटा, हीट कर देंगे तो इसके बीच की बॉन्डिंग को हम ब्रेक कर देंगे, यानी अपने आप ब्रेक हो जाएगा। OH पर आ जाएगा माइनस चार्ज और K पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। आपको पता है कि पोटेशियम जो है वो मेटल है और ऑक्सीजन यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम से ज्यादा है, इसलिए इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? आपको यह भी पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा मैक्सिमम है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आने लगेगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो टोटली प्लस और माइनस आ जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में पार्शियली माइनस होगा और पार्शियली क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे R पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अभी आप याद करिए क्लास 10 में डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे K जो है वो X को लेके हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K जो है X को लेके हट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? KX। क्या बन जाएगा? KX। और OH किसके साथ जुड़ जाएगा? R के साथ, और यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा? ROH, और प्लस के साथ क्या बन गया? KX। क्लियर है यहाँ तक? इसी ROH को अपन क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें, इसका कोई भी एग्जांपल लेना चाहें हम लोग, तो क्या ले सकते हैं बेटा? सोचो जरा ध्यान से। यहाँ पे R के प्लेस पर अपन क्या ले लेते हैं? C2H5। क्या ले लेते हैं? C2H5। X के प्लेस पर अपन Cl ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करानी है अपने को? KOH से करानी है। KOH से रिएक्शन करा देते, साथ ही साथ रिएक्शन को क्या कर देना है? बॉयल कर देना है। क्या कर देना है? बॉयल कर देना है। पूरे रिएक्शन को उबाल देना है, हीट कर देना है, पूरे कंपाउंड को हीट करना है। उसके बाद होता क्या है, इसके बीच के सारी प्रोसेस ऊपर की तरह, इसके बीच के बॉन्डिंग को हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इसके बीच के बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। हमने आपको बताया कि ये क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है।
और अगर क्लोरीन कार्बन से जुड़ेगा तो आपको पता है बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये जो माइनस चार्ज है बेटा वो कहाँ अटैक कर जाएगा, कार्बन पर, और ये पोटेशियम कहाँ पे अटैक करेगा, Cl पर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास C2H5OH प्लस के साथ KCl, क्या बन जाएगा C2H5OH प्लस क्या बन जाएगा KCl। अब ये C2H5 यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन को अपन एथ बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N हुआ, OH को अपन ऑल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक, बोलो अल्कोहल बनकर के तैयार हो गया। हाँ एक चीज याद रखना कि यहाँ पे KOH जो लेना है वो किस फॉर्म में लेना है, अपने को एक्वस फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है, एक्वस फॉर्म में। दूसरा कोई एग्जांपल अगर हम लें तो ये हो जाएगा C3H7 I कर देते हैं बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन कर देते हैं Br प्लस KOH इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पोटेशियम किससे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन से, OH किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C3H7OH प्लस KBr, क्या बन जाएगा KBr। और इसे क्या बोलेंगे, तीन कार्बन को अपन प्रोप बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड होगा तो N हो जाएगा, और OH को क्या बोलते हैं ऑल, तो E हटा के ऑल लगा देते हैं तो नाम क्या हो जाता है प्रोपेनॉल। और इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, नोट करिए आप लोग। क्लियर, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं व्हेन, ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं थोड़ी, फिर भी मैं बोल देता हूँ, लिखो व्हेन एल्काइल हैलाइड्स, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स boiled with an aqueous solution of potassium hydroxide, then it form alcohol, क्लियर है यहाँ तक। चलिए हाँ एक चीज याद रखना बेटा, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ना लेकर के, अगर मान लीजिए अपने को याद नहीं है, अपन ने एक्वस नहीं लिया, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जो एक्वस फॉर्म में नहीं है, अल्कोहलिक फॉर्म में है, तो सोचो रिएक्शन क्या है। अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं होगा तो रिएक्शन टोटली बदल जाएगी पूरी। अभी ये रिएक्शन किस तरीके से बिहेव कर रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसने सब्स्टिट्यूट किया, OH ने Cl को हटाया, OH खुद आकर के यहाँ जुड़ा, तो ये रिएक्शन किस तरीके से बिहेव कर रही है, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन की तरीके से। लेकिन अगर यहीं पे KOH, इस KOH को हम एक्वस फॉर्म में ना लेकर के अगर इस KOH को अल्कोहलिक फॉर्म में ले लेते हैं तो रिएक्शन बदल जाती है बेटा। वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड नहीं रह जाती है और वो रिएक्शन एलिमिनेटेड हो जाती है जो एल्कीन के फॉर्मेशन में काम आती है। हालांकि इसको पढ़ना हमें पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। अगर यहीं पर जैसे C2H5Cl प्लस C2H5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl, ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस KOH, और ये ले लें अल्कोहलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में ले लें, अल्कोहलिक फॉर्म में। अगर हमें इसकी अल्कोहलिक फॉर्म से रिएक्शन करानी है तब बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन नहीं होगा। तब क्या होगा, इसके बॉन्ड तो टूटेगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H,
उस OH को लेके हट जाएगा, K जो है Cl को लेके हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी H आपका यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे हम H को कुछ इस जैसा लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो सबसे पहला काम ये जो H है इस OH को लेके हट जाएगा, ये H OH को लेके हट गया। ये जो K है बेटा वो Cl को लेके हट जाएगा। K किसको लेके हट जाएगा? Cl को। यहाँ से K जो है Cl को लेकर के अलग हो गया। अब आप सोचेंगे तो अलग होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? Cl जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? प्लस। आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और यहाँ कार्बन पे कौन सा आया? माइनस। यहाँ माइनस क्यों आया? चूंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ प्लस क्यों आया? चूंकि इससे हाइड्रोजन अपन ने अलग किया है। तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यानी अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। चलिए नोट करिए आप लोग इसको। नोट कर लीजिए। चल दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि अल्कोहल हम और कैसे बना सकते हैं। सोचते हैं जरा अल्कोहल के बारे में, हम अल्कोहल को कुछ कैसा बना सकते हैं। और हाँ, ये जो अल्कोहलिक फॉर्म में रिएक्शन होती है इसमें हम लोग क्या कहते हैं H2SO4 कैटलिस्ट के फॉर्म में ले लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। दूसरा पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन। देखते हैं कि एल्कीन से अपन अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। एल्कीन क्या है बेटा? एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। एल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। हम एल्कीन की बात करते हैं, देखते हैं एल्कीन से अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। एल्कीन में कोई भी एल्कीन ले लें, सपोज दैट अपन ने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन अपन ने ले लिया। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं H2SO4 से। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं अपन? H2SO4। H2SO4 को अपन लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड HSO4, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसके बीच के एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाला H आके यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, HSO4 इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3। अब देखो यहाँ डबल था, एक बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, यहाँ से अपन ने क्या किया? एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और यहाँ से H ला करके यहाँ जोड़ दिया, HSO4 यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल हो गया और जब बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो ये बना लेगा CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4। क्या बच जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4। अब हम क्या करते हैं, इसका हम लोग हाइड्रेशन करा देते हैं, H2O से रिएक्शन करा देते हैं। किससे करा देते हैं? H2O से। इसे हीट कर देते हैं। आपको पता है कि इसे H2O को अपन कैसे लिख सकते हैं? सोचो जरा ध्यान से। इस H2O को अपन लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा लिखा जा सकता है। हम इसके बीच के बॉन्ड इस H2O को अपन ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OH। तो इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH पर आएगा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज। इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। बोलो क्लियर है? OH कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। H कहाँ जुड़ जाएगा? HSO4 से। तो देखो कंपाउंड क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इस CH2 से कौन जुड़ जाएगा? H। इस CH2 से कौन जुड़ जाएगा? H। ये H कहाँ अटैक OH कहाँ अटैक कर जाएगा? CH2 के पास। तो ये यहाँ पे आके जुड़ गया तो यहाँ से कंपाउंड अपना बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस के साथ क्या निकल जाएगा? H2SO4। प्लस के साथ क्या निकल जाएगा बेटा? H2SO4। क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इस रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्लियर है यहाँ तक?
नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं कि डायरेक्ट हाइड्रेशन क्या होता है। एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन क्या होता है। अगर अपन डायरेक्ट हाइड्रेशन कराएं तो एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? देखो अपने पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, ये है अपने पास। तो ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग करते क्या है, इसकी रिएक्शन H2O से करा देते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन H2O से कराएंगे तो आपको पता है बेटा कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हम CH के बीच के बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, आप सोचिए जरा, ये वाला जो बॉन्ड है हम इसको इस कार्बन पर तोड़ते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो सोचो बेटा, जब बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पर चले जाते हैं तो आपको बताया गया, देखो बॉन्ड में आपको दो तरीके का बॉन्ड ब्रेकिंग बताया गया है 11th में। एक होता है होमो और दूसरा क्या होता है, हेट्रो। होमो में आपको बताया गया है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हेट्रो की बात आती है तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एलिमेंट पे चले जाते हैं, और जब एक एलिमेंट पे जाएंगे तो उस एलिमेंट पर माइनस आ जाएगा, और जिससे जाएंगे उस एलिमेंट पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो हमने क्या किया कि वो जो डबल बॉन्ड जो है, इसमें एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ उसको अपन ने इस कार्बन पर भेज दिया। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने लगेगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये वाला शेयर पेयर आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल बना, ये हुआ CH2, और इससे अपन ने क्या जोड़ दिया, OH। इससे क्या जोड़ दिया, OH। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? बोलो। यहां से ये CH2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहां से CH2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये जुड़ गया आपका OH, इससे क्या जोड़ दिया हमने, H2O, पूरा का पूरा H2O हमने उससे जोड़ दिया। अब हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ से प्रोटोनेशन करा देते हैं, H को माइग्रेट कर देते हैं। इस H को क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। इस H को माइग्रेट करेंगे तो ये -H प्लस बाहर आ जाएगा, बचा क्या अपने पास, OH। तो ये क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्या बना आपका, सिंगल बॉन्ड OH। अब जो यहाँ से CH2 निकला हुआ था, जो यहाँ से CH2 निकला हुआ था, ये H प्लस वहां पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे कार्बन पे और क्या जुड़ जाएगा, CH3। यानी कि यहाँ से अगर हम बनाना चाहें तो हम यहाँ पे बना सकते हैं बेटा। यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे CH2 प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज आया हुआ है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। जो प्रोटोनेशन हुआ है इसको ऊपर भेज देते हैं। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, इस डायरेक्ट हाइड्रेशन की बात आप सुन लीजिए। डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, हमने कोई एल्कीन लिया, इसके बीच एक बॉन्ड को बेटा तोड़ दिया। आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट पर जाता है उस एलिमेंट पर आता है माइनस चार्ज, जिससे जाता है वहां पे क्या जाता है, प्लस चार्ज। हमने क्या किया करा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन का निकला तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक कर दिया, प्लस वाले पर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक किया, प्लस वाले कार्बन पर। जब ये प्लस वाले कार्बन पर अटैक करा तो इसके बीच एक बॉन्ड हुआ, पूरा का पूरा H2O यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हमने क्या किया, यहाँ से H को माइग्रेट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस, ये H प्लस ऊपर चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक सबको, किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए आप लोग। इसे कहते हैं बेटा
डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन करा करके हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल को फॉर्म कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किस प्रोसेस से अपन एल्कोहल बना सकते हैं। देखते हैं कुछ और प्रोसेस लेते हैं, देखते हैं कि किस कोई ऐसा भी प्रोसेस है जिससे अल्कोहल और बनाया जा सकता। बिल्कुल है। अगला प्रोसेस हमारा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, नंबर 3 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले चीज ये जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम एक मेटल होता है, इसकी एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से कंप्लीट होती है, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है, यानी कि RMgX इस पूरे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है। अब हम लोग इसी से बनाएंगे, देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है। कभी कभी इस हेडिंग को बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन पूछ लिया जाता है। फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे आप अल्कोहल को फॉर्म करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही यूज किया जाता है। तो चाहे हेडिंग आप हेडिंग लगा लो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या हेडिंग लगा लो आप फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, R डबल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। किसी भी कंपाउंड में अगर CHO ग्रुप लगा होता है तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। इस RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ से हम एक बॉन्ड को तोड़ते हैं। यहाँ से अगर हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ से कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है इसलिए मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। यहाँ एल्काइल है तो कार्बन होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका है। ये जो माइनस R है, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, इसको लाके कार्बन से जोड़ देते हैं, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज है और Mgx पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Mgx किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। तो हमारा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन के तैयार होगा वो तैयार होगा R सिंगल बॉन्ड C। यहाँ डबल था, एक मैंने तोड़ दिया, अब बचा सिंगल बॉन्ड O, और O से जोड़ दिया बेटा हम लोगों ने Mgx। क्यों, क्योंकि Mgx पर पॉजिटिव चार्ज था, O पर क्या था, ऑक्सीजन पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे हमारा हो गया H, और यहाँ C से अपन क्या जोड़ देते हैं, R। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। चीजें यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से करा देते हैं, HOH से। किससे करा देते हैं, HOH से। इन प्रेजेंट ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहां से H और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो OH पर माइनस आएगा और H पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ से O और Mg के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Mg पर आएगा प्लस और O पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये जो H है आकर के O से जुड़ जाएगा और OH किससे जुड़ जाएगा, Mg से जुड़ जाएगा। तो देखो कंपाउंड क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH, ये CH। फिर बेटा O और O से कौन जुड़ा हुआ है, H प्लस, तो यहाँ पे हो गया OH। और C से कौन जुड़ा हुआ है, कैपिटल R। और प्लस के साथ क्या बना,
OH किससे जुड़ गया Mg से, Mg से X पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा MgOH X। इसका क्या नाम हो जाएगा ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा MgOH X। अब यहाँ पे देखो R दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे CH है OH, ये क्या कहलाएगा एल्कोहल। ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा एल्कोहल हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया एल्कोहल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसी R को चेंज कर दें, इसी कैपिटल R को क्या करें चेंज कर दें। अब जरा सोचते हैं कि कितने तरीके के एल्डिहाइड से रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। ये चीजें नोट हो गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा ये देखते हैं कि कितने एल्डिहाइड से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। जरा एक एक एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी छेड़खानी करेंगे तो एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ ही करना है, कहीं और नहीं करना है। तो सबसे पहला एल्डिहाइड अपन ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, यानी H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं CH3MgCl से। चीजें बेटा सारी चीजें वही हैं। इस CH3 और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ते हैं। CH3 और Mg के बीच बने बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे तो Mg पर आएगा प्लस और CH3 पर क्या आ जाएगा माइनस। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड है, हम एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से CH3 कार्बन से जुड़ जाएगा, MgCl ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ लिख सकते हैं। देखो इसी कार्बन से ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इसी कार्बन से भी हाइड्रोजन, दोनों को एक साथ कर देते हैं, CH3 को कार्बन से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और O से कौन जोड़ दिया हमने, किसको जोड़ दिया MgCl को। अब अपन क्या कर देते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, HOS से रिएक्शन करा देते हैं, बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। इसके बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। जहां माइनस है O से H को जोड़ दो, OH को Mg को दे दो, O से H को जोड़ेंगे अपन तो कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस के साथ MgOHCl। X को हम लोगों ने जनरल रिएक्शन में लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। और ये कौन सा अल्कोहल है इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल है इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड N से E हटा के OH का सफिक्स क्या होता है ऑल होता है, ऑल लगा दिया, नाम क्या हो गया इथेनॉल। ये तो रही बात बेटा फॉर्मल्डिहाइड की। क्लियर। अगर अच्छा इस अल्कोहल के बारे में ऊपर वाले ने हम लोगों को दो दो आंख दे रखी है, अगर इस अल्कोहल को अपन घूर घूर के देखते हैं तो ये अल्कोहल अपने को क्या बता रहा है, ये अल्कोहल बता रहा है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है। अगर देखो कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं प्राइमरी। यानी हमें कह सकते हैं कि कैसा अल्कोहल है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से अपन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करके कौन सा अल्कोहल बनाती है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाती है। चीजें क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जरा हम लोग कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं, देखते हैं कि अगर एल्डिहाइड को चेंज कर दें तो क्या कुछ हो सकता है। इस फॉर्मल्डिहाइड के प्लेस पर अपन ले लेते हैं एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसे अपन क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। हाँ इसे क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं CH3 सेम रिएक्शन, यहाँ पे C2H5 भी अपन ले सकते हैं, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड पे लिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपसे रिएक्शन कैसी पूछी गई है। आप याद रखिएगा यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है और यहाँ पे जरूरी नहीं कि CH3 ही हो, इस CH3 के प्लेस पर बेटा C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटिल भी हो सकता है, साइक्लोपेंटिल भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड इस R के प्लेस पर लिया जा सकता है। फिलहाल अपन C2H5 ले लेते हैं। C2H5 में कहोगे एक एक कंपाउंड बैठे हैं पकड़ के,
C2H5 MgBr, C2H5 MgBr, इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा? प्रोसेस वही है, सेम टू सेम, कंपाउंड चाहे जैसा है उससे अपने से नहीं लेना देना है। हम इस एल्किल और Mg के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Mg पर आएगा प्लस और एल्किल पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन पर माइनस क्यों आएगा? क्योंकि रीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की भूख। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख होती है वो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उन पर आ जाता है माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि उनके एटम में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और प्रोटॉन घट जाते हैं, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज। चीजें सारी वही हैं, जुड़ेगी कैसे? चलिए जोड़ के देखते हैं। याद रखिए ये रिएक्शन ऊपर वाला है, ये रिएक्शन ऊपर का। अब जरा हम इसको जोड़ करके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए सारी चीजें वही, जो जहां है वैसे उसको लिखते चलिए। CH3 है, अपन CH3 लिख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा है, C है, इससे H जुड़ा, अपन H जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड O था, एक बॉन्ड अपन ने तोड़ दिया, एक बॉन्ड अपन तोड़ देते हैं, इससे क्या जोड़ देते हैं हम लोग? MgBr, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? C2H5। क्या जोड़ देते हैं बेटा? C2H5। अब हम लोग क्या करा देते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब HOH से रिएक्शन कराएंगे तो देखो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? इस HOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसके बीच बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH पर आएगा माइनस और H पर क्या आ जाएगा? प्लस। O और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ देंगे, Mg मेटल है, प्लस आ जाएगा, O पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इस O से कौन जुड़ जाएगा? H प्लस जा करके जुड़ जाएगा, और OH किससे जुड़ जाएगा? MgBr से। तो देखो कंपाउंड क्या बना? क्या अब इस H को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, एक कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा अपन ने OH, और इसी CH से क्या जुड़ा हुआ है? C2H5 प्लस, और क्या बन जाएगा बेटा? MgOHBr, और क्या बन जाएगा? MgOHBr। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, ये C2H5 है, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो एल्किल जुड़े हैं। एक एल्किल तो इधर रहा, ये CH3, और दूसरा एल्किल आपका इधर रहा, C2H5। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो एल्किल से जुड़ा है। ऐसा कंपाउंड अगर आ जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेकंड डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है चीजें सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए आप लोग, नोट करिए। अच्छा, थ्योरी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है बेटा, कोई किताब कोई थ्योरी नहीं, बुक्स की कोई कुछ नहीं, आप अपने मन से लिख। क्या लिखेंगे? When aldehyde is reacts with Grignard reagent, when aldehyde is reacts with Grignard reagent, then it form intermediate compound, then it form intermediate compound, and further hydrolyzed by water, then it form alcohol. क्लियर है? चीजें यहाँ तक समझ में आई? क्या लिखेंगे आप लोग? एल्डिहाइड, हालांकि ये फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है और कोई अदर एल्डिहाइड होगा तो कैसा अल्कोहल देगा? सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो जैसा आपका रिएक्शन रहेगा वैसे बना देंगे। फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं तो जहां पे अपन बोले हैं व्हेन एल्डिहाइड, वहां कर देंगे व्हेन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा बेटा व्हेन एल्डिहाइड इज रिएक्ट्स विद Grignard reagent, then it form intermediate compound and further hydrolyzed by water, then it form alcohol. क्लियर है? बोलो। हाँ, ये क्या हो गया बेटा आपका? क्लियर हो गया। चीजें यहाँ तक समझ में आई सबको? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भैया।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चीजें यहाँ तक समझ गए। अब अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, एनी अदर एल्डिहाइड होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। चीजें समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप ट्रिक करके लिख भी सकते हैं या स्टार बना के, जैसा भी आप अपने नोट्स को सजाते होंगे, जो जो तरीके आप अपनाते होंगे आप लिख सकते हैं। अपन स्टार बना के लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं only formaldehyde is reacts with Grignard reagent, then it form primary alcohol. Any other aldehyde is reacts with Grignard reagent, then it form secondary alcohol. हालांकि कीटोन की रिएक्शन नहीं पढ़ा बेटा, जिसके बाद बताऊंगा उसको बाद में लिख लीजिएगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। एनी अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, पेंटाल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड होगा वो कौन सा अल्कोहल बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो कौन सा अल्कोहल बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। क्लियर है? अब कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक कंपाउंड और आता है और वो है कीटोन। वो कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। देख लेते हैं जरा कि कीटोन के साथ हम लोग क्या कुछ कर दें कि वो अल्कोहल बनाएगा, या आइए देखते हैं कि क्या कीटोन अल्कोहल बनाता है। तो कीटोन की बात करें तो कीटोन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अपन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R से। ये है अपन का कीटोन। ये क्या है बेटा? कीटोन है अपने पास। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट से, RMgX से। ग्रिग्नार्ड एजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? RMgX के साथ। चीजें सारी वही हैं, बस आपको समझना है। R और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ते हैं तो Mg पर आया प्लस चार्ज और R पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। हम इसके डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, केवल एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यानी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को अपन तोड़ देते हैं। यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो O पर आएगा माइनस, कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। फिर से वही चीजें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब हम लोग करते क्या हैं, इस R को जोड़ते हैं C के साथ तो देखो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। ये तो पहले से ही है, यहाँ पे डबल था हमने सिंगल कर दिया, और O से किसको जोड़ दिया अपन ने? MgX को। और यहाँ C से कौन जुड़ जाएगा बेटा? R जुड़ जाएगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही सबको? चलिए और बात करें, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं वाटर के साथ, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो देखो क्या हो जाएगा? इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, OH पर आएगा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ देंगे, Mg पर प्लस आ जाएगा, O पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ये जो H प्लस है ये O से जुड़ जाएगा, OH बना लेगा। ये जो OH है वो Mg से जुड़ जाएगा तो ये क्या बना लेगा? MgOH। यानी कंपाउंड अपने पास क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R प्लस के साथ क्या बन जाएगा? MgOH X। क्या बन जाएगा बेटा? MgOH X। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मैं ज्यादा ध्यान देने लगेंगे आप लोग। हाँ। अब देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से बेटा 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उस कार्बन से डायरेक्टली 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो हम कहते हैं कि वो कैसा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल। चीजें यहाँ तक सबको क्लियर है? ये कैसा अल्कोहल हो गया? टर्शरी अल्कोहल हो गया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस R के प्लेस पर कोई एक एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। देखते हैं एल्किल ग्रुप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा।
अब हम इस R के प्लेस पर कोई एक एल्किल ग्रुप, मान लो यहाँ पे अपन ने CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे भी CH3 ले लिया, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3। तो ये कैसा अल्कोहल हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। इसी X के प्लेस पर अपन Cl ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी Cl हो जाएगा और यहाँ पर भी Cl ही हो जाएगा। चीजें यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो, नोट कर लीजिए।